अब हम देखते हैं लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एनएफए। तो हम बोलेंगे लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एनएफए इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑन सिग्मा एक्सेप्टेड बाय एन। यानी ये जो एनएफए है वो जितने भी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, अगर उन सारी स्ट्रिंग्स का आप एक सेट बना देंगे, उसमें आप वो सारी स्ट्रिंग्स ले लेंगे जिसको कि ये एनएफए एक्सेप्ट करेगा, तो वो उस एनएफए की लैंग्वेज हो जाएगी। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है ऑल स्ट्रिंग्स, यानी वो जो एनएफए जितनी भी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता है उन सारी स्ट्रिंग्स को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा उसका लैंग्वेज। इसका मतलब अगर वहां पर अगर आपने सभी स्ट्रिंग्स को ले लिया है तो उस सेट के अलावा अगर आप कोई भी स्ट्रिंग्स लेंगे तो एनएफए उसको रिजेक्ट करेगा, क्योंकि हमने क्या बोला है कि एनएफए जितनी भी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है उन सभी स्ट्रिंग्स को लेकर के आप एक सेट बना देंगे और वो सेट हो जाएगा आपका लैंग्वेज ऑफ दिस एनएफए, ठीक है ना। इसका मतलब अगर उस सेट के अलावा अगर आप कोई भी स्ट्रिंग्स लेंगे तो वो एनएफएस को रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर फिर आप दो कंडीशन बोल सकते हैं। फॉर ऑल W बिलोंग्स टू L, उस लैंग्वेज L को बिलोंग करने वाली सभी स्ट्रिंग्स को ये एनएफए एक्सेप्ट करेगा और उस लैंग्वेज के अलावा जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उन सभी स्ट्रिंग्स को ये एनएफए रिजेक्ट करेगा। अब देखिए एनएफए आपका क्या है कि नॉन डिटरमिनिस्टिक मशीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप इस एनएफए को एक स्ट्रिंग दे और उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद एनएफए मोर देन वन स्टेट पर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो चॉइसेस है, ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास चॉइसेस है, तो मोर देन वन स्टेट पर भी हो सकता है उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद। उसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ये आपका एक एनएफए है। ये एनएफए क्यों है? ये एनएफए इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका बी के लिए लूप डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपकी इनिशियल स्टेट है, ये इनिशियल स्टेट है, ये Q1 है और ये आपका Q2 स्टेट है। Q2 स्टेट यहाँ पर आपका फाइनल है, तो ये इनिशियल स्टेट हो जाएगी, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा Q0, P इज इक्वल टू 5। यहाँ पर Q0 स्टेट पर अगर आप इस मशीन को B सिंबल देंगे तो मशीन डेड हो जाएगी, मशीन आपका डेड हो जाएगी, ये डेड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एनएफए होगा, क्योंकि डीएफए में डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। डेड कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट अलाउड इन डीएफए। तो अगर मान लीजिए इस मशीन को हम एक स्ट्रिंग देते हैं डी, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि मशीन क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये मशीन एम जो है इस स्ट्रिंग डी को रिजेक्ट कर देगी, ये मशीन एम इस स्ट्रिंग डी को रिजेक्ट कर देगी क्योंकि ये मशीन आपका डेड हो चुकी है। या मान लीजिए इस मशीन एम को हम स्ट्रिंग देते हैं डबल बी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब ये इस बी को प्रोसेस करेगा, तो बी को प्रोसेस ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मशीन आपका क्या है? डेड कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है ना। तो जब ये बी को प्रोसेस कर रहा होगा उस टाइम पर आपकी मशीन डेड हो जाएगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये मशीन इसको रिजेक्ट कर देगी क्योंकि मशीन आपका डेड हो जाएगी। डीएफए में आपका जो एक्सेप्टेंस होता था, एक्सेप्टेंस ऑन फाइनल स्टेट, स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर मशीन आपका फाइनल स्टेट पर है तो हम बोलते थे कि वो आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है। या उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर मान लीजिए डीएफए आपका नॉन फाइनल स्टेट पर है तो वो हमेशा बोलेंगे कि आपका डीएफए ने उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर क्या एनएफए के केस में एनएफए को आपने एक स्ट्रिंग दिया, स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अगर वो फाइनल स्टेट पर है तो हम बोलेंगे कि एनएफए ने उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए एनएफए ने उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद एक नॉन फाइनल स्टेट पर है तो हम बोलेंगे कि एनएफए ने उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर लिया। या हो सकता है कि आपका एनएफए उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के टाइम पर डेड हो जाता है, ठीक है ना। अगर उस प्रोसेस करने के टाइम पर डेड हो गया तब भी हम बोलेंगे कि उस स्ट्रिंग को इस एनएफए ने रिजेक्ट कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेप्टेंस हो रहा है वो फाइनल स्टेट पर हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है फाइनल स्टेट पर हो रहा है, और जो आपका रिजेक्शन हो रहा है वो नॉन फाइनल स्टेट पर भी हो सकता है और डेड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर रिजेक्शन के दो केस हो गए, ऑन नॉन फाइनल स्टेट एंड ऑन डेड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ये आपका एक एनएफए है और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं W इज इक्वल टू, मान लीजिए ये आपका एक एनएफए है और हमने स्ट्रिंग लिया है A B, ठीक है ना, A B हमने लिया है। स्टार्ट करेंगे हम स्टार्टिंग स्टेट से Q0, सबसे पहले ये मशीन इस सिंबल A को प्रोसेस करेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस A के लिए यहाँ पर दो चॉइस है क्योंकि ये नॉन डिटरमिनिस्टिक मॉडल है, ठीक है ना। तो आपके पास चॉइसेस है। हम ऐसा बोल सकते हैं Q0 स्टेट पर सिंबल A लेने पर आपके पास दो चॉइस है। फर्स्ट मशीन आपका Q0 स्टेट पर ही रहेगी और सेकंड मशीन आपका Q1 स्टेट पर चली जाएगी, ठीक है ना। जब भी यहाँ पर आपके पास चॉइसेस रहेंगी मशीन की कॉपी जनरेट हो जाएगी। तो डीएफए में क्या होता था? डीएफए में एक सिंगल मशीन पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस करती थी। यहाँ एनएफए के केस में क्या हुआ? मशीन्स की कॉपीज क्रिएट होंगी, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ही Q0 पर आप सिंबल A देंगे आपके पास दो चॉइस है, तो इस मशीन की 2 कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी। एक मशीन Q0 स्टेट पर ही रहेगी और दूसरी मशीन आपका Q1 स्टेट पर चली जाएगी। तो आप बोल सकते हैं कि आपने सिंबल A को प्रोसेस कर दिया, ठीक है ना। और आपको प्रोसेस करने के बाद आपकी मशीन्स की 2 कॉपीज क्रिएट होगी। अब नेक्स्ट सिंबल A लेते हैं। इस नेक्स्ट सिंबल A को अगर आप Q0 स्टेट पर देंगे तो अगेन मशीन की 2
कॉपीज क्रिएट होगी, ठीक है ना। एक कॉपी आपका Q0 स्टेट पर ही रहेगी और दूसरी कॉपी आपका इस A को प्रोसेस करके Q1 पर आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप इस वाली मशीन को सिंबल यहाँ पर फिर से आपके पास 2 चॉइस है, तो फिर से मशीन की 2 कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एक कॉपी आपका Q1 स्टेट पर ही रहेगी और दूसरी कॉपी आपका Q2 स्टेट पर चली जाएगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2 A's को प्रोसेस करने के बाद मशीन की 4 कॉपीज क्रिएट हो चुकी है। अब इस B को देखते हैं, ठीक है ना, इस B को प्रोसेस करते हैं। अगर आप इस मशीन को एज ए इनपुट B देंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं Q0 पर ये B आपका डेड है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे Q0, B आपका क्या है, डेड कॉन्फ़िगर्ड है, आपका ये 5 है, तो ये मशीन क्या हो जाएगी, आपकी डेड हो जाएगी। तो ये मशीन आपकी डेड हो चुकी है। लेकिन अगर आप इस मशीन को इनपुट में B देंगे, तो Q1 पर अगर आप B देंगे तो ये आपका स्टेट पर, ये आपका Q2 स्टेट पर चली जाएगी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं Q2 स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इस मशीन को B सिंबल देंगे तो ये भी आपका Q2 स्टेट पर चली जाएगी, ठीक है ना। और अगर आप इस मशीन को सिंबल B देंगे तो ये आपकी मशीन डेड हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है आपका डेल्टा Q2, B, अगेन आप बोल सकते हैं कि डेड कॉन्फ़िगर्ड है। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी मशीन की 4 कॉपीज क्रिएट हुई थी, जिसमें से कि 2 कॉपीज आपका डेड हो चुकी है और ये 2 कॉपीज आपका एक्सेप्टिंग स्टेट पर है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि इसे NFA ने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अभी जरूरी नहीं है कि जितनी कॉपीज है वो सारा आपका फाइनल स्टेट पर होना चाहिए। हम ऐसा बोलेंगे अगर एटलीस्ट 1 कॉपी इज एट फाइनल स्टेट, देन वी कैन से दैट NFA एक्सेप्ट दैट स्ट्रिंग, ठीक है ना। NFA ने वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लिया है अगर उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ मशीन इज एट फाइनल स्टेट। अब मान लीजिए कि अगर आप स्ट्रिंग AB को ले रहे हैं, स्ट्रिंग AB को लेकर के चेक करते हैं, तो आप Q0 स्टेट से स्टार्ट करेंगे। इस A को अगर आप प्रोसेस करेंगे तो आपके पास 2 चॉइसेस है। एक मशीन आपका Q0 स्टेट पर ही रहेगी और दूसरी मशीन आपका Q1 स्टेट पर चली जाएगी। फिर अगर आप इसको B देंगे तो ये मशीन आपका डेड हो जाएगी, क्योंकि Q0 स्टेट पर आपका B के लिए डेड कॉन्फ़िगर्ड है। और Q1 स्टेट पर अगर आप इसको इनपुट को B देंगे तो ये मशीन आपका Q2 स्टेट पर चली जाएगी। तो ये आपका क्या है, फाइनल स्टेट है। तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग को इस NFA ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। इस स्ट्रिंग को इस NFA ने एक्सेप्ट कर लिया। अब मान लीजिए कि इस NFA में हम चेंज कर देते हैं, इस NFA में हम चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए हम इसको भी फाइनल स्टेट बना देते हैं, अब आपके 2 फाइनल स्टेट हो गए, ठीक है ना। Q1 भी आपका फाइनल स्टेट है और Q2 भी आपका फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। तो इस केस में जरा हम देखते हैं, मान लीजिए हम स्ट्रिंग ले रहे हैं डबल है, स्ट्रिंग ले रहे हैं डबल, ठीक है ना। तो Q0 स्टेट से स्टार्ट करेंगे। इस स्ट्रिंग इस सिंबल A को प्रोसेस करने के बाद मशीन की 2 कॉपीज क्रिएट होगी। एक मशीन Q0 स्टेट पर ही रहेगी और दूसरी मशीन आपका Q1 स्टेट पर आ जाएगी, ठीक है ना। फिर इस सेकंड सिंबल A को प्रोसेस करते हैं। अगेन आप बोल सकते हैं कि मशीन की 2 कॉपीज क्रिएट होगी सिंबल A को प्रोसेस करने पर। एक मशीन आपका Q0 पर ही रहेगी और दूसरी मशीन आपका Q1 स्टेट पर आ जाएगी, दूसरी मशीन आपका Q1 स्टेट पर आ जाएगी। Q1 पर A सिंबल देने पर आपके फिर 2 कॉपी क्रिएट होगी, मशीन्स की 2 कॉपी क्रिएट होगी। एक कॉपी आपका Q1 स्टेट पर ही रहेगी और दूसरी कॉपी आपका Q2 स्टेट पर चली जाएगी, दूसरी कॉपी आपका Q2 स्टेट पर चली जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्ट्रिंग A को प्रोसेस करने के बाद मशीन्स की 4 कॉपीज यहाँ पर क्रिएट हुई है। इन 4 कॉपीज में से आपकी ये एक फाइनल स्टेट है, ये भी एक फाइनल स्टेट है और ये भी एक फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम इसको लिखें डेल्टा Q0, डबल A, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सीक्वेंस ऑफ मूव्स ले रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ मूव्स ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, डेल्टा स्टार लेंगे। तो आपको फाइनल आउटपुट क्या मिल रहा है, आपको फाइनल आउटपुट मिल रहा है इसका, जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि NFA में एक स्ट्रिंग W लेने पर आप एक सिंगल स्टेट पर हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस NFA में आप इस W स्ट्रिंग को लेने पर आप 3 स्टेट पर हैं, ठीक है ना, क्योंकि मशीन्स की आपकी 4 कॉपीज क्रिएट हुई है। तो जरा इसको देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, हमने लिखा है कि ये आपका एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर F क्या है, F में आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट, तो ये हो जाएगा Q1, Q2। तो जरा आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको मिल जाएगा Q1, Q2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका 5 नहीं है, ठीक है ना। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, तो इन दोनों को जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका ये 5 नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग आपका एक्सेप्ट हो गई। तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने के केस में आप इन दोनों का इंटरसेक्शन चेक करेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ मशीन इज एट फाइनल स्टेट, तो
उस केस में इंटरसेक्शन लेने पर आपका ये नॉन फाई आएगा। इसका मतलब वो आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने ये इंटरसेक्शन लिया है और वो इंटरसेक्शन आपका फाई आ रहा है, ये इंटरसेक्शन आपका फाई आ रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मशीन्स की एक भी कॉपी आपका फाइनल स्टेट पर नहीं है। अब एक भी कॉपी फाइनल स्टेट पर नहीं है, वहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? वहां पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपकी मशीन डेड हो सकती है, या तो मशीन आपकी डेड हो सकती है, या फिर मशीन आपका नॉन फाइनल स्टेट पर भी हो सकती है। तो जैसे कि इस केस में देखिए आपका एक्सेप्टेंस होने का केवल एक ही कंडीशन है, इसका इंटरसेक्शन देने पर नॉन फाई होगा। तो आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी अगर ये आपका फाई आ जाएगा, तो स्ट्रिंग आपकी रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपका ये फाई आ जाएगा। अब एक चीज और आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, डीएफए के केस में जैसे कि हम आपसे बोल चुके हैं कि डीएफए एनएफए में आपका ये सेम होता है, ये सेम होता है, ये सेम होता है और ये सेम होता है। केवल डीएफए और एनएफए में आपका ये ट्रांजिशन फंक्शन डिफर करता है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि डीएफए के केस में ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है। डीएफए के केस में ट्रांजिशन फंक्शन होता है क्यू क्रॉस सिग्मा क्यू, ठीक है ना। ये डीएफए के लिए ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ये डीएफए के लिए ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएगा, ये आपका एनएफए के लिए ट्रांजिशन फंक्शन हो जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी डीएफए इज एनएफए, एवरी डीएफए इज एनएफए? क्योंकि देखिए बाकी आपके सारे टपल्स आपके सेम होते हैं, केवल ये डेल्टा वाला जो टपल होता है ये डिफर करता है। तो अगर मान लीजिए आपका जो मूव्स हैं वो सभी मूव्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अगर सभी मूव्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो वो डीएफए हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पावर सेट ऑफ क्यू लिखा है, तो पावर सेट ऑफ क्यू में आपका क्यू भी तो आ जाएगा, पावर सेट ऑफ क्यू में आपका क्यू भी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर सिग्मा यूनियन लैम्डा लिया है, तो सिग्मा यूनियन लैम्डा में ऑटोमेटिकली ये भी अगर सभी मूव्स इस डेल्टा को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो वो आपका इस वाली कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी डीएफए इज एनएफए, एवरी डीएफए इज एनएफए, क्योंकि अगर वो डीएफए होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर वो इसको सेटिस्फाई करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका ये भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ये भी सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। इसके सेटिस्फाई होने का ये मतलब नहीं है कि ये भी सेटिस्फाई हो, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए डेल्टा पर भी सेटिस्फाई हो सकता है और ये पावर सेट है, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एवरी एनएफए इज डीएफए, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि एवरी डीएफए इज एनएफए, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एवरी एनएफए इज डीएफए। तो हम बोल सकते हैं डीएफए इंप्लाइज एनएफए। अगर मान लीजिए आपका एक मशीन डीएफए है तो एनएफए भी होगी। हाँ, हम इसका नेगेशन बोल सकते हैं कि एनएफए नेगेशन इंप्लाइज डीएफए। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एक मशीन एनएफए नहीं है, अगर एक मशीन एनएफए नहीं है तो वो डीएफए भी नहीं होगी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी डीएफए इज एनएफए। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक मशीन एनएफए नहीं है तो वो डीएफए भी नहीं होगी, क्योंकि एनएफए नहीं है तो वहां पर ये कंडीशन फेल हो होगी, और अगर ये कंडीशन फेल होगी तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी ट्रू नहीं हो सकती। अगर ये कंडीशन फेल होगी तो ये भी फेल होगी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे छोटा एनएफए क्या होगा? मान लीजिए हम अल्फाबेट ले रहे हैं a, b, इस अल्फाबेट a, b के लिए सबसे छोटा एनएफए क्या होगा? क्या ये एक एनएफए होगा? बिल्कुल एक एनएफए होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि एनएफए में ऐसा हो सकता है कि एक भी स्टेट आपका फाइनल ना हो। यहाँ पर केवल एक ही स्टेट है और वो आपका वही स्टेट आपका स्टार्टिंग स्टेट है, और यहाँ पर आपका डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपका इस स्टेट के ऊपर ये मशीन ए के लिए भी डेड है और बी के लिए भी डेड है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये आपका क्या है, एनएफए है, लेकिन ये डीएफए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेड कॉन्फ़िगरेशन है और डीएफए में डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं होता है। तो एनएफए तो है लेकिन ये डीएफए नहीं होगा। क्या ये एक एनएफए है? बिल्कुल एनएफए है, ठीक है ना, लेकिन ये आपका एक डीएफए नहीं है, क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्यू नॉट स्टेट पर ये बी के लिए डेड है, क्यू नॉट स्टेट पर ये मशीन बी के लिए डेड हो जाएगा। अब इसको बताइए क्या ये एनएफए है? ये आपका एनएफए भी है और आपका डीएफए भी है। आप बोल सकते हैं कि ये डीएफए भी है और एनएफए भी है। इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मशीन भी आपका एनएफए तो है लेकिन डीएफए नहीं होगा। अब क्या मुझे आप इन मशीन्स की लैंग्वेज बता सकते हैं? इन सारी मशीन्स की लैंग्वेज हो जाएगी लैंग्वेज इज इक्वल टू 5। इसका मतलब इन सभी मशीन्स की लैंग्वेज हो जाएगी 5। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी केस में देखिए एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन मशीन्स कैन बी एग्जिस्ट, M1 M2 M3 कैन बी एग्जिस्ट, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन मशीन्स कैन एग्जिस्ट। अब मशीन्स कैन बी एनएफए, मशीन्स कैन बी डीएफए, ठीक है ना। लेकिन एक मशीन की एक ही लैंग्वेज होगी, ठीक है ना। एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन मशीन हो सकती है लेकिन एक मशीन की एक ही लैंग्वेज होगी। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक मशीन के लिए मोर देन वन लैंग्वेज हो। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक लैंग्वेज के लिए मोर देन वन मशीन हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन एक मशीन के लिए एक ही लैंग्वेज होगी। मुझे बताइए क्या ये डीएफए है? ये डीएफए हो जाएगा। अब चूंकि ये डीएफए है तो ये आपका एनएफए भी हो जाएगा।
और आप इस मशीन की लैंग्वेज क्या हो जाएगी, सिग्मा क्लोजर, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग।